देखिए, आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं अथैया हूँ और अगर आपको मेरी ये टॉक इंटरेस्टेड लगे तो आप इसे शेयर करें, बेल की घंटी बजाएं। तो मैं आज के रोज़ ही करीब करीब वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। तो आज का विषय जो है वो ब्याते वक्त की गाय की, हाई यील्डिंग गाय की समस्याओं के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, बहुत दुर्लभ पशु इस देश में पैदा हो रहे हैं। जैसे कि देखिए, ब्राज़ीलियन गिरी की बच्ची है, ठीक है, ब्राज़ीलियन गिरी की बच्ची है, ये यहीं हिंदुस्तान में पैदा हुई है ब्राज़ीलियन गाय से। और आप कितनी भी कोशिश करिए ये आपको मिलेगी नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलेगी। वैसे इसका सीमेन आने लगा है अब। ये देखिए बुल्स हैं जो कि जिनकी वो जो है ना ब्राज़ीलियन गिरी दिखाया था, वो 50 लीटर के करीब दूध देते। ये भैंसे हैं, भैंसा है, बहुत अच्छा भैंसा है ये। परंतु कितना भी अच्छा हो, मतलब ये 20-25 लीटर से ज़्यादा दूध नहीं देता है, ठीक है। तो ये बात हो गई। ऐसे जर्सी भी अब उपलब्ध हो गए हैं जो कि 30 लीटर दूध देते हैं। और जिक का दे, और क्या कहते हैं ये वही, हाँ। देखिए, ऐसे ये जर्सी भी उत्पन्न हो गए हैं जो कि भैंस से ज़्यादा दूध देते, भैंस से ज़्यादा फैट होता है इसमें 6.7% फैट होता है। और ये 30-40 लीटर दूध देते हैं। ये करीब 9,000 लीटर प्रति लैक्टेशन 10 महीने में, मतलब 900 लीटर दूध प्रति माह देने की क्षमता रखते हैं। तो मैंने आपको यही बताया। और ये देखिए हॉलिस्टीन है, ये हॉलिस्टीन है, बहुत अच्छी हॉलिस्टीन है, ये भारतवर्ष की है। और ये पशु तो करीब 25 का एवरेज दे देते हैं, 25-30 का। वैसे इनकी पीक यील्ड जो है वो, इनकी पीक यील्ड जो है वो 50-70 तक गई है भारतवर्ष में, पर 35 लीटर 40 लीटर होना बहुत मामूली बात हो गई। तो ये सब इसके सीमेन का ही कमाल है। परंतु ये पशु जो हैं बहुत दुर्लभ हैं, ऐसे आपको मिलेंगे नहीं, और ना ही कोई इसको रखने वाला बेचेगा। परंतु अगर आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर है और आपके पास यही करने वाली गन है, कैमरे वाली, तो आप इन पशुओं को खुद ही पैदा कर सकते हैं। आप दुग्ध उत्पादन में मत जाइए, दुग्ध उत्पादन तो स्वतः ही हो जाएगा। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि पशु बेच के और मिल्क प्रोसेसिंग करके तो आदमी धनाढ्य हुए हैं, पर ये दूध बेच के कोई खास धनाढ्य नहीं होता। जिन पे चारा वारा है, टेक्नोलॉजी है, वो तो ठीक है, पर मतलब दूध की कीमत अगर ज़्यादा हो गया तो 30 रुपये, और कम हो गया आपके पास थोड़ा हो तो 50 लीटर तक बिक जाएगा। तो मैं इस संदर्भ में यही बता रहा हूँ कि ये पशु ब्याह जाते हैं, और ब्याहते वक्त वो बड़ा खुशी का माहौल होता है। पर इनमें 2 समस्या होती है। एक तो जेर का रुकना, के साथ जेर रुक गई। दूसरा जो होता है मैस्टाइटिस। तीसरा जो होता है इसकी बच्चेदानी पक गई या सड़ गई, जो कुछ हुआ। तो मैं इसमें तीनों ही विषय के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आदमी जेर के लिए बड़ा परेशान होता है। भाई, जब भी आपकी जेर रुक जाए तो आप पशु का टेम्परेचर लीजिए, अगर वो 100 से नीचे है तो जेर नहीं निकलेगी, और आपकी गाय जो है वो कीटोसिस की तरफ जा रही है। आप उसे कैल्शियम मेटाबोलाइट वगैरह पिलाइए, अन्यथा वो आप जेर के विषय में ज़्यादा चिंतित मत होइए। उसका टेम्परेचर लीजिए, उसके बच्चे को दूध पिलाइए। बहुत से लोग बच्चे को दूध ही नहीं पिलाते, कैसा बच्चा तो था। आप जो है बच्चे को तुरंत दूध पिलाइए। 4 घंटे में, पहले 4 घंटे में बहुत एंटीबॉडी आती है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वैसे भी हमारे यहाँ लड़ाई हो जाती है तो लोग आप पूछते हैं कि अरे छठी का दूध याद दिला दूँगा। छठी का दूध मतलब छठे पहले एंटीबॉडी आती है ना, तो उसमें आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि बच्चे को दूध नहीं पिला रहे? साहब, मैं जब तक जेर नहीं निकलेगी तब तक दूध नहीं पिलाऊंगा। चाहे आदमी का बच्चा हो, चाहे बिल्ली का बच्चा हो, चाहे कुत्ते का बच्चा हो, चाहे गाय का बच्चा हो, चाहे हाथी का बच्चा हो, पैदा होते ही मतलब थन की तरफ जाता है, समझे। और कुत्ते के बच्चे का तो ये होता है, अगर वो थन की तरफ नहीं गया, दूध नहीं पीने लगा, तो चिंतित हो जाता है फार्मर।
जो कुत्ते का ओनर है वो चिंतित हो जाता है, आप भी चिंतित हो जाएंगे। तो उसे तुरंत से दी वो पिलाइए। अगर आपने थोड़ी भी देर कर दी और बच्चे को नहीं चाटने दिया तो ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चे को लगाए ही ना। उसको चाटने दीजिए, उसको थन में लगाइए। भैंसों में अक्सर होता है कि वो दूध नहीं पी रहा। इस संदर्भ में मैं ये भी बता दूं, मेरे पास अभी एक टेलीफोन आया था कि साहब वो गाय बहने वाली थी, तो मैंने उसको ये फ्लॉक्सीडिन लगा दिया। तो ये भी होता है कि साहब बच्चा खड़ा ही नहीं हो पा रहा। अगर आप फ्लॉक्सीडिन लगा देंगे या इनोफ्लॉक्सिन लगा देंगे तो उसका कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है। कार्टिलेज ख़त्म होता है, वो खड़ा नहीं हो पाएगी गाय जो है। वो क्या कहते हैं, गाय बैठ जाएगी, फिर कितने कैल्शियम चढ़ा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसे अंड बंड ये एंटीबायोटिक यूज़ मत करिए बिना बात में। अगर आप टेरामाइसिन दे देते हैं, जेंटामाइसिन दे देते हैं, एनरोफ्लॉक्सिन दे देते हैं, तो इन सबसे नुकसान नहीं होगा। टेफ्रोसेप देते हैं तो ठीक है, उससे ठीक है, पर कृपा करके कोई माइसिन वाला इनमें यूज़ मत करिए और इनोफ्लॉक्सिन तो बिल्कुल ही यूज़ मत करिए, नहीं तो वो आपका बच्चा गाय का बैठ जाएगा और फिर खड़ा नहीं होगा और आप परेशान होंगे। 50 डॉक्टरी करवाएंगे उसकी, पर नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि वो इनोफ्लॉक्सिन जो है वो उसको मारता है, मतलब कार्टिलेज को ख़त्म कर देता है। जब कार्टिलेज ख़त्म हो गया तो वो खड़ा ही नहीं हो पाएगा। खैर, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये दुर्लभ जानवर हो गए हैं और इनको देख के आदमी बड़ा लालायित होता है और डेयरी खोलने की सोच लेता है, और फिर जो कुछ होता है वो आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर डेयरियाँ जो खुलती हैं वो बंद होती हैं। तो उसी समस्या के समाधान के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ से मैस्टाइटिस से बचने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है कर्नाटका, तो कर्नाटका के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं हम सप्लाई करते हैं, और उसमें से देखिए ये एक एंटीबायोटिक्स भी हैं, और जो अगर आपके गाय का जेर रुक जाए तो ये एंटीबायोटिक है, ये एम्पसिलिन कॉक्सलिन है, ये हम लोग सप्लाई करते हैं। अगर जेर रुक जाए आपका तो आप इसे तुरंत लगाइए 5-6 दिन, तो 5-6 या 10 दिन लगा दिए तो आपका वो जो जेर रहने की ब्रुसेलोसिस की समस्या है उसका समाधान होगा। दूसरा जो एंटीबायोटिक है वो दस्त वगैरह में काफ़ी काम आता है, और वो जो है वो जेंटामाइसिन है। तो जेंटामाइसिन देखिए, अगर आपके पशु को हो जाए क्या कहते हैं ज़्यादा दिक्कत हो तो आप जेंटामाइसिन को दे सकते हैं। तो दूसरी बात यह है कि पशु को डिवर्म करिए ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में। इसमें दो हैं, एक तो फेमेंडाजोल है और एक एल्बेंडाजोल है। देखिए, अब फेमेंडाजोल की डोज जो है 5 mg पर kg होती है, और एल्बेंडाजोल की डोज जो है वो जो है 10 mg पर kg होती है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसकी डोज से सावधान रहिए। और एल्बेंडाजोल जो है ये प्रेग्नेंट पशु में जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है उसमें अबॉर्शन कर देता है। तो ये तो ये हो गया। अगर आपका पशु ग्यामन है तो ये देखिए आइवरमेक्टिन है, ये आइवरमेक्टिन लगा दिया। 51 पशुओं को लगता है, ये दूध देते हुए पशुओं को नहीं लगता है। तो ये आइवरमेक्टिन अगर आपका पशु मतलब 7-8 महीने का ग्यामन है तो उसे दूध सुखाते समय आप इसको लगा दिए। अब बात आई कि आपकी गाय का पेट ना फूले, आपकी गाय सुचारू रूप से चारा खाए और आपकी गाय जो है वो गाय भैंस जो है वो अच्छी तरह से दूध दे। तो इसके लिए देखिए, मैं पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि भूसे पे माइक्रोब काम करते हैं, और भूसे को तोड़ना छोटे छोटे उसमें मतलब बहुत ज़रूरी है। तो आप जो हैं जब भूसा थोड़े थोड़े उसमें चला है तो माइक्रोब उसमें काम करेंगे, माइक्रोब एंजाइम निकालते हैं, और वो एंजाइम जो है वो सेलुलोज को तोड़ते हैं, सेलुलोज को भी तोड़ते हैं, राइलोज को भी तोड़ते हैं, पैक्टिनोज को भी तोड़ते हैं, फाइटोज को भी तोड़ते हैं, फास्फोरस को मुहैया कराता है। तो
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन एंजाइम को दीजिए। देखिए ये भारत सरकार का वो है केजाइम करके, केजाइम, इसमें सेलुलेज, जाइलुलेज, पेक्टिनेज और फॉस्फेटेज है। इनका काम जो होता है वो आपको फास्फोरस मुहैया कराना और बेटर यूटिलाइजेशन ये होता है। तो ये हम लोग सप्लाई करते हैं, बहुत सस्ता है ये, 150 रुपये का है और आपकी इसकी 20 रुपये कॉस्ट आती है पर डे। मतलब ये 5 ग्राम देना होता है, आप भूसे पे छिड़क दिए तो ये आपका डाइजेशन बढ़िया चलेगा। दूसरी बात यह है, अगर आपकी गाय जो है वो ब्याह चुकी है और वो क्या कहते हैं दूध नहीं दे रही है, तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक है, विटामिन D3, B12 और इसमें एक है जाटामसी और लेप्टाडेना। तो ये और इसमें प्रोटीन हाइड्रोलेज भी है। प्रोटीन हाइड्रोलेज कोई गांठ वांठ बन जाती है तो ये एक प्रोडक्ट है मिल्क गो करके, मिल्क गो, ये मिल्क गो है। तो ये मिल्क गो जो है ब्याने के बाद आप इसको देंगे तो ये दूध बढ़ाएगा आपका, शर्तिया दूध बढ़ाएगा। मैं इस संदर्भ में ये भी बता दूं कि दूध जो है पहले 40 दिन में बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो जैसे ही आपकी गाय ब्याह जाए आप इसको केजाइम तो हमेशा देते रहिए, ये तो आपको हमेशा लाभकारी होगा। और मैंने आपको अभी बताया था कि बैक्टीरिया होते हैं, जो बैक्टीरिया एंजाइम बनाते हैं, वही एंजाइम के एंजाइम में अगर आप कोई एंटीबायोटिक दे देंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे तो फिर उसका एंजाइम नहीं बनेगा। तो देखिए ये बैक्टीरिया भी बिकते हैं, बायोटोन। और इसमें काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि साहब मैं विटामिन H दूंगा। विटामिन H बायोटीन होती है और उसकी खुराक जो है 10 mg जो होती है वो 10 mg जो है वो ब्याने से पहले और 20 mg ब्याने के बाद। तो विटामिन H है, इसको बायोटोन प्लस के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेचती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इसको दुकान पे नहीं देती है, ज़्यादातर डॉक्टर्स को देती है। हमारे पास है, आप इसको मंगा सकते हैं। तो इसमें लैक्टोबैसिलस एस्परजिलस और इसमें फ्रुक्टोओलिगोसैकेराइड है, फ्रुक्टोओलिगोबायोटीन है। तो और इसमें जिंक, कोबाल्ट और कॉपर भी है। आप देखिए इसमें देखिए बायोटोन प्लस जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपका जानवर जो है दूध नहीं दे रहा है तो एक गोली दीजिए, तो उसके थन की संरचना में वो इजाफा होगा। और अगर वो क्या कहते हैं दूध दे रहा है तो आप 2 गोली रोज़ दीजिए। इससे आपको SNF भी बढ़ेगा और इससे फाइबर डाइजेशन भी होगा और इससे सबसे बड़ी बात यह है कि गाय का पेट नहीं फूलेगा। अब तीसरी बात जो है वो ये है कि आपके पशु का अगर जेर रुक जाता है ब्याने के बाद तो आप उसमें पहले उसका टेम्परेचर लीजिए। अगर टेम्परेचर कम है तो आप सीधे उसे मेटाबोलाइट है, मेटाबोलाइट बहुत से नाम से बिकता है। और ये कहाँ गया मेटाबोलाइट अभी तक। तो अगर आपके पशु का जेर रुक जाता है तो आप ज़्यादा चिंतित मत होइए, जेर तो निकल ही जाएगा। उसमें आप प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, प्रेग्मा या वो लगा दीजिए, ल्यूटालाइज या मतलब वेटमेट आता है वो, उसको आप लगा देंगे, क्लोप्रोसिडॉल, तो वो निकल जाएगा। मतलब वो तो ब्याते वक्त ही आप लगा दीजिए। और ये देखिए मेटाबोलाइट है, ये मेटाबोलाइट मतलब काम ये होता है, मेटाबोलाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो फैट से ग्लूकोज को बनाते हैं। तो इससे इसको ग्लूकोजनियोजेनेसिस कहते हैं, ग्लूकोज बन रहा फैट से। जब वो तूड़ी खाता है या भूसा खाता है तो वो उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है। अब जब जानवर ब्याता है तो उसके बाद वो फैट से फिर ग्लूकोज बनाना शुरू कर देता है। तो आप कीटोसिस से बच जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वो मिल्क फीवर में आ जाएगा। इसलिए
मतलब ये ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाती है। इसमें देखिए ये एनाबोलाइट करके आता है, और ये क्या कहते हैं ट्रांसमिक्स करके भी आता है। तो ये हम लोग सप्लाई करते हैं एनाबोलाइट। तो एनाबोलाइट अगर आप दे देंगे तो आप मिल्क फीवर से बचे रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि टेरामाइसिन, जेंटामाइसिन या मतलब इनरोफ्लॉक्सिन आप ये सब देंगे तो आपकी गाय ब्याने के बाद उठ के खड़ी नहीं होगी। आप इसको 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक दे सकते हैं, जैसे वो है टिफ्रोसैप, उसमें सिर्फ ट्रायोफर होता है, तो उनका उपयोग करिए। और वो दूध में भी नहीं आते हैं, इनका उपयोग ना करें। तो मेटाबोलाइट मैंने आपको एक बता दिया। अब दूसरी समस्या सबसे बड़ी ये है कि गाय में जो है वो मैस्टाइटिस ब्याने से पहले भी हो जाती है। तो ये देखिए MNM है, NMN, इसके 60 ग्राम के 5 पैकेट हैं। अगर आप ये 10 दिन खिला देंगे, 15 दिन, तो आपको दूध से वो मतलब 51 होने के बाद, 51 होने से पहले मतलब मैस्टाइटिस की वो समस्या नहीं होगी। और अगर ब्याने के बाद अगर ये हो जाता है तो 5 पैकेट 3 दिन रोज़ खिला दीजिए। इसमें ये खिलाने से आपका जो है मैस्टाइटिस तुरंत ही ठीक हो जाएगी। इसमें विटामिन A है, D है, E है, और इसमें जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सेलेनियम और विटामिन E है, जिंक है, और लैक्टोबैसिलस है। तो ये बहुत मुफीद चीज़ है, ये हम लोग सप्लाई करते हैं एनाबोलाइट, और ये केजाइम और बायोटोन, और ये इसका पूरा पैकेज है। ये आप अपने पशु को जो है वो अपने पशु को ब्याने से पहले ही आप मंगा लें। ये ऑनलाइन सर्विस है, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और ये जो है बाज़ार में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए हम इसको सप्लाई करते हैं। ये जो है वो करीब 1000 से 2000 तक हमारे मतलब वो इंचार्ज हैं, इसके सप्लाई इंचार्ज, मतलब वो परचेज ऑफिसर हैं ब्रजमोहन जी, आप उनसे संपर्क कर लीजिए। तो वो आपको उसका टेलीफोन नंबर मैं बताऊंगा, 8565 0626600। तो वो नीचे दिया हुआ है, आप इससे संपर्क करके। अब खून की कमी हो जाती है कभी कभी, काफ़ी खून निकलता है, और वो बवेसिया में भी निकलता है खून, कोई भी ब्लड प्रोटोजोन होते हैं उसमें भी, ब्याने के बाद भी कुछ खून की खराबी हो जाती है। तो इसमें ये जो है वो लाइफर है, एक लाइफर। तो ये लाइफर है, इससे खून की कमी पूरी होती है। और जो RBC हैं, जब RBC नहीं होंगे तो लाइफर अगर आप 50 ग्राम रोज़ ब्याने के बाद देते रहेंगे 40 दिन तक, तो आपका वो पशु सुस्त है। लाइफर के बहुत ज़्यादा गुण हैं इसमें। तो लाइफर जो है इसमें मेन रूप से फेरस है, आयरन है, जिससे कि RBC बनते हैं, और B12 है, और सारे विटामिन H भी है इसमें। हाँ, इसमें विटामिन H भी है, तो थनों की भी सुरक्षा होगी इसमें। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं। ट्रेनिंग के हमारे इंचार्ज जो हैं वो राकेश जी हैं, राकेश राठौर। उनका नंबर 7300771117 है, वो नीचे दिया हुआ है। तो राकेश राठौर जी से किसी प्रकार की मतलब आप ट्रेनिंग जो है ऑनलाइन या ऑन फार्म आप लेना चाहते हैं तो आप वो निमंत्रित हैं। दूसरी बात कि ये सारे प्रोडक्ट जो हैं इनका पैकेज की कॉस्ट जो है वो आपके पैकेज के साइज़ के हिसाब से अवेलेबल है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बायोटोन और केजाइम ये अंडरटेकिंग है, तो ये बाज़ार में ज़्यादातर मिलती नहीं है, पर ये बहुत ही लाभकारी हैं। और ये रिमोट एरिया में वैसे नहीं मिलती है, और बहुत अच्छे पशु जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं बिना बात में। मैस्टाइटिस से ख़राब होते हैं, बच्चेदानी के पकने से ख़राब होते हैं, भोजन ना करने से ख़राब होते हैं। और हम लोग न्यूट्रिशन और उसमें एडवाइजमेंट भी देते हैं, उसमें ट्रेनिंग कोर्सेज हैं ऑनलाइन, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं।
वो 1 महीने तक आपको जो है एडवाइस देते रहेंगे। तो उसमें राठौर जी से आप वो कर लीजिए। और ये प्रोडक्ट मंगाने के लिए मैंने आपको बता रखा है 8565 0 62 66 0। ये हैं ब्रजमोहन जी हैं, इनसे संपर्क करें तो आपको ये मुहैया हो जाएगा। धन्यवाद, आपने सुना। आशा है कि इसमें आप मास्टाइटिस और प्लेसेंटा, रिटेन प्लेसेंटा, बुखार आ जाना, ब्रुसेलोसिस, इसके बारे में अवगत हो गए होंगे और अपने कीमती पशुओं को बचाएं। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है और आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल बजाएं तो आपको लाभ होगा। ठीक है।